नहीं, कुछ जगहों पे भाजपा का काम ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पे बहुत ही बेकार है। 1 महीने का राशन दे दूं वो बेटर है कि आपके हाथों को काम दे दूं वो बेटर है। ये मेरी व्यक्तिगत जो अभिव्यक्ति है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बीजेपी गवर्नमेंट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। हाँ, मोदी सरकार सुई भी हमारे कोटे पर भेज दे, हम बहुत खुशहाल हैं। मोदी सरकार हमेशा के लिए अमर रहे। नहीं, भाजपा के कार्यकाल से हम संतुष्ट नहीं। आप लग रहा है भाई देखिए, कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको आज तक कहीं हिस्सा हक नहीं मिला है, अधिकार नहीं मिला है ना। तो गैस का दाम ऐसे बढ़ा रहे हैं, वैसे तो समझ लीजिए कि बच्चा पैदा होने के बाद नहीं बढ़ता जितना तेज ये लोग गैस का और पेट्रोल का और डीजल का दाम बढ़ा। हम यही बात ना, तो भागीदारी संकल्प मोर्चा जीती और शहर में जीवा तो भाजपा जीती। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। और दोस्तों, हम हैं देवखली ब्लॉक के सम्मनपुर ग्राम सभा में और आज हम जानेंगे 2022 में किसकी सरकार बनेगी। हमारे साथ कुछ गांव के सहयोगी लोग हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे, इनका विचार लेंगे कि 2022 में किसकी सरकार बना रहे हैं। तो हम पहले एक तरफ से जानते हैं। चाचा जी बताइए। हाँ भाइयों, ऐसा है ना कि पहले रहे बसपा का सरकार साथ में जी, तो उसे तंग हो गई जनता न, तो सपा का सरकार बनौलस और सपा इतना तंग कर दिलस कि जेवन सरकार भाजपा का कभी ना आवे कि उ सरकार आ गई। और भाजपा इतना तंग कर दिले बा कि एना पारी उजाई तो जे जन्म में कभी ना आई। भाजपा का सरकार जाई, एना पारी जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व में एगो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनल बा और उ 10 दल का गठबंधन बा, वही का सरकार बनी और ये लोग कुल जाना के विदाई हुई। यानी आप जन अधिकार पार्टी से हैं क्या? नहीं, हम जन अधिकार पार्टी से नहीं है। जन अधिकार पार्टी की हवा इतनी तेज इस समय चल रही है उत्तर प्रदेश में कि उसके आगे सब उड़ गई हैं पार्टियां, उनका कोई आधार नहीं है। अब वो चिल्ला रहे हमारा गठबंधन 2 साल पहले से है इनका जन अधिकार पार्टी का और भागीदारी संकल्प मोर्चा का। ये लोग अब सोच रहे हैं छोटे छोटे दल से अपना समझौता करें। अब चक्कर में है कि किससे मिलाएं हाथ। तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं 2022 में? हम तो भागीदारी संकल्प मोर्चा को सपोर्ट कर रहे हैं, जन अधिकार पार्टी को। जी दोस्तों, तो इनका आपने विचार सुना। चाचा जी, आप किसको सपोर्ट करें 2022 में? भैया हमन का तो कुल देखत बढ़िया बहुत दिन से, लेकिन ये सरकार जो बा बड़ा अत्याचार कर दिल बा, एकदम हिटलर शाही पर ही आ गई बा। देखा अगली बार रहा चुनाव जब भयल तो ये लोग हल्ला कैला कि केशव प्रसाद मौर्य के हमन का मुख्यमंत्री बनावल जाए। आज जितना बड़ा कुल कोई पूरा उत्तर प्रदेश में कुशवाहा, मौर्य, शाक, सैनी, माली और वर्मा और पंजाबी, ये 6 जातियां जो है एक जाति है, सब में शादी ब्याह होती है, जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 16% है। पूरे उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा वोट इनका है और सब में शादी ब्याह होती है। ये सब लोग लपट करके भाजपा को वोट दे दलस के नाम पर, केशव प्रसाद के। अब कहते लोग और कोई बात केशव का कुछ नहीं, तो सब खफाबा, सारे ये जातियाँ खफी हो गई है और अब चाहते कि इनकी छोड़ करके और मुसलमान भाई और कुशवाहा और अन्य पिछड़े वर्ग सब लोग एक हो जाएं और भाजपा को उतार दे जाए। तो इस समय जो है चारों तरफ से एकदम गाजियाबाद से लेकर के बलिया तक सब लोग एकदम इससे खपा हैं और इसको उतार देंगे। एक वो नया बनल बा भागीदारी संकल्प मोर्चा। भागीदारी संकल्प मोर्चा में बाबू सिंह कुशवाहा और ओम प्रकाश राजभर और वर्मा कोई हैं, वर्मा जी और वो कौन अंसारी बाण, ओवैसी जी, ये सब लोग आगल बाण। अब इतना माहौल बना कि 75% वोट इनके साथ हो गया है और 25-30% में भाजपा और सपा, बसपा और 13 जातियां कांग्रेस वगैरह 25% में 75% और उसका प्रतिनिधित्व जो है ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी जी कर रहे हैं। सब लोगों का मन है कि इधर वोट दिया जाए। हम यही बात ना, तो भागीदारी संकल्प मोर्चा जीती और शहर में जीवा तो भाजपा जीती। देहात में यही बात ना, तो देहात में भाजपा का पता ना कहीं झंडा मंडा ना मिली, सफाया भाजपा एकदम 0 पर जाई। अरे अभी आप बताइए, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, हमारा सपोर्टिंग तो अभी हमारा कोई ऐसा कुछ है नहीं। अभी सबके बारे में जानेंगे, क्योंकि देखिए मैं एक नौजवान हूँ और सबसे पहले बात ये है कि मैं नौजवानों के साथ रहना पसंद करता हूँ। और इस समय प्रेजेंट टाइम में देखा जाए जो स्थिति हो चुकी है, वो स्थिति ये है कि अगर एक वैकेंसी निकल रही है किसी चीज़ को लेकर के और उस पर नौजवान हमारे कम से कम मान के चलिए, अगर एक वैकेंसी एक सीट है तो उस पर कम से कम 25,000, 10,000, 15,000 ऐसे भर रहे हैं फार्म, जिससे सरकार प्रॉफिट कर रही है। लेकिन
उनके फार्म के पैसे से सरकार प्रॉफिट कर रही है, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सरकारी तमाम नौकरियां अभी भी पड़ी हैं। बहुत से नौजवान आज की डेट में ये आलम हो गया है, इनके नोटबंदी से, इनके लॉकडाउन से ये हो गया है कि लोग उतार चढ़ाव और मारा पीटी छीनी छिनौती स्टार्ट कर दिए। नौजवान जो देश में के लिए दौड़ते हैं दिन रात, ये कहते हैं इनकी बीजेपी वाले को एक ये है कि इनकी अगर ये अपनी रैली करेंगे तो कोविड-19 नहीं है। अगर सेना की भर्ती आना, देखिए गाजीपुर में सेना की भर्ती आती है, पोस्टपोन हो गई है, उसको पोस्टपोन क्यों किया गया? अगर यही इलेक्शन होता पोस्टपोन करके दिखाते तो हम जानते हैं। बंगाल का इलेक्शन था, कोविड का मसला था, उस वक्त भी देश के हर एक नागरिक को सुरक्षा चाह रही थी, लेकिन उस वक्त भी इन लोगों ने बंगाल में जाके चुनाव लड़ा, सब कुछ किए। क्यों नहीं ये लोग आकर के ये भर्ती क्यों टाली जा रही है? बहुत से लड़के हैं जो दिन रात इस रोड पे दौड़ रहे हैं। हमारे साथ के बहुत से बच्चे हैं जो हम लोग खुद दौड़ रहे हैं, हम लोग खुद तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनके गवर्नमेंट में हमें नौकरी नहीं है। कुछ लोग तो कह रहे हैं हम लोग को बहुत नौकरी मिली, बहुत राशन मिला और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो कि हमको भाजपा इस सरकार में मिली है। अरे राशन मिला, राशन तो भाई क्या रहता है कि राशन किसके उसमें नहीं मिला? राशन क्या कांग्रेस में नहीं मिला? राशन क्या इनको इसमें नहीं मिला? मुलायम सिंह यादव की सरकार में नहीं मिली। यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, अदर अभी स्टेट में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं यूपी से हूँ तो यूपी की ही बात करूँगा ज़्यादातर। तो यूपी में क्यों नहीं मिला? बस ये मुहैया करा रहे हैं कि ये फ्री में राशन दे दे रहे। राशन देके क्या खाली शौचालय जो बना दिए 10,000 का उसमें जा कर के हगेंगे हैं? अब एक बात बताइए, पेट्रोल, हाँ देखिए सबसे बड़ी बात है पेट्रोल और डीजल, यानी कि अब गाड़ी जो है कहीं नहीं चलने लायक रह गई है। अब हम लोग खुद चलने लायक नहीं रह गए हैं। भाई हम तो किसान घर के हैं, हमारे घर तो उतनी इनकम है नहीं। भाई हम अडानी अंबानी और टाटा के तो बेटे हैं नहीं कि हमारे घर पैसा आसमान से गिर रहा है और पेड़ लगा है झोरा लेके चल दिया। भाई हम तो अगर जाएंगे खेतों में कुड़ार करेंगे, उसके बाद ना हम बेच के कोई चीज़ खरीदेंगे, तब तो हम पेट्रोल डलवाएंगे और कहीं जाएंगे। इसका मतलब ये है कि घर में रहिए, इनका 5 किलो राशन 35 किलो राशन पा करके आप ले करके खाइए। अब पकाइए किस पे? गैस पे। गैस पे भी पकाइएगा तो गैस की भी तो आलम वही है। गैस भी तो 1000 रुपए की मिल रही है। अब भाई गैस अगर 1000 रुपए की ले लें तो 1000 नहीं 940 में मिले। अरे तो फिर 1000 होते कितना टाइम लगेगा? अभी आग बंद करके आप सोइए, आधे घंटे के बाद न्यूज मिलेगा कि 1000 हो गई। ठीक है ना? अभी आप आग बंद करके सोइए, उसके बाद फिर तुरंत पता चलेगा कि आपको क्या हुआ। आग खोले, अरे 1000 की हो गई गैस। तो गैस का दाम ऐसे बढ़ा रहे हैं, वैसे तो समझ लीजिए कि बच्चा पैदा होने के बाद नहीं बढ़ता जितना तेज ये लोग गैस का और पेट्रोल का और डीजल का दाम बढ़ा। तो 2022 में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? 2022 में हम सपोर्ट कर रहे हैं भाई जन अधिकार पार्टी को। अच्छा, नई पार्टी। हाँ, नई पार्टी, नए लोग, नया जोश, नई सोच। नई सोच। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं सर? हम भी सर इन्हीं के साथ हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार को देखी जाए तो मतलब स्थिति आप देख रहे हैं, मैं क्या पूरा देश देख रहा है, और पेट्रोल डीजल की स्थिति देख ही रहे हैं। हम लोग किसान आदमी हैं, कृषि से संबंधित हम लोग का मतलब हर कार्य है, और हम लोग तो चाहते हैं कि भाई पेट्रोल और डीजल कम हो, चूँकि पेट्रोल डीजल से ही पूरा समझिए कि हम लोग का देश का स्थिति उस पर ही डिपेंड करता है। और इन लोग को है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान छू रहा है। और एक पार्टी जो जन अधिकार पार्टी कह रहे हैं सर, तो मैं भी उसका सपोर्टर हूँ। इसलिए क्यों सपोर्ट? हाँ, इसलिए कि पहली बात तो है कि इनकी जो विचारधारा है वो है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाई देखिए, कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको आज तक कहीं हिस्सा हक नहीं मिला है, अधिकार नहीं मिला, न नौकरी में, न राजनीति में, न कहीं नहीं मिला है। जैसे छोटी जातियां ले लीजिए तो कहीं उनको अधिकार नहीं है। मुसहर है, बीन है, चमार है, या मान लीजिए अन्य छोटी जातियां जो भी हैं, डोम है, ये सब को कहीं अधिकार नहीं मिला है। तो इनकी जो भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार जो वो है विचारधारा कि जिसकी तो संख्या के हिसाब से जो है इनको राजनीति में, नौकरी में, प्राइवेट हो या सरकारी हो, इनको जो है बराबर का हिस्सा दिया जाए, क्योंकि हमारे देश के ये भी हैं। लेकिन जितने आप देखिएगा राजनीति में तो जितने लोग हैं सब बड़े स्तर के लोग हैं, इनको कोई पूछता नहीं है। इनका सिर्फ क्या होता है कि वोट लेते हैं और इनको हक हिस्सा नहीं मिलता है। 5 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल, ये सबसे ज़िंदगी नहीं कटने वाली है। हमको चाहिए सर्विस, नौकरी चाहिए। हमें 5 किलो आप दे दिए, शौचालय 10,000 का 15,000 का दे दिए, 2.5 लाख का मकान दे दिए। आप जानते हैं कि इनको
खाना है, लैट्रिन करना है, सोना है, उतना ही हमको मिला है। इससे ऊपर हमको सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये लोग इनसे ऊपर सोचे नहीं। खाएं, लैट्रिन करें और सोएं, बस। अनाज दे रहे हैं खाने के लिए, लैट्रिन बनवा दिए कि आप शौचालय करो, और घर दे दिए 2.5 लाख का सोने के लिए कि आप खाओ, हगो, सो, बस इतना। अब सर्विस मत मांगो, क्योंकि सर्विस मांगोगे तो फिर हमारी बराबरी करोगे। सर्विस मांगोगे तो हमारी बराबरी करोगे। और जो पढ़ाई की स्थिति देख रहे हैं आप, पढ़ाई की स्थिति ये है कि सब ऑनलाइन, सब बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। गरीब किसानों के लड़के नहीं पढ़ सकते हैं। और इससे फायदा किसको है? ये देखिए, इससे फायदा किसको है? जियो, अंबानी को। हम कह रहे कि गरीब बच्चे इससे पढ़ नहीं पाएंगे, इनको नीचे का नीचे ही रहने दो। पढ़ने वाले जो पैसे वाले हैं वही उनके बच्चे पढ़ेंगे। फायदा किसको पहुंचा रहे हैं? नेट किसका रोज का भरवाना पड़ेगा? तो ये सरकार, भाई देखिए, आप हमको क्या करना, आप खुद जानते हैं इस चीज़ को कि सरकार किसकी है? बड़े पैसे वालों की। और पैसा जो है जिसके पास है वही। आप भाजपा को सपोर्ट नहीं कर रहे? एकदम नहीं। सपा को? सपा का भी देख लिया है 3-4 बार, सपा का भी देख लिया, बसपा का भी देख लिया 3-4 बार। अच्छा। अब ये नई पार्टी है और नए लोग हैं, नया जोश के साथ। अरे नई पार्टी तो एक और भी आ गई है जो कि दिल्ली से चलकर यहाँ यूपी में आई है। हाँ, तो सर उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में मान लीजिए, अगर से वो दिल्ली से आ गए हैं, आएंगे तो उनके बारे में देखा जाएगा। आ चुके हैं, गाजीपुर में भी आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारी जो मिशन है, हम मिशन के देखिए संख्या के अनुपात से आज देख रहे हैं कि पूरे टीवी पे जितना दिखाया जा रहा है कि जाति जनगणना के विषय में हर जगह चर्चा हो रही है, और ये लोग भाग रहे हैं उससे। क्यों भाई? हमारा हक हिस्सा नहीं है? हम इस देश के पैदा नहीं हैं? तो हमें भी हक हिस्सा चाहिए, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। तो इससे ये लोग भाग रहे हैं। चलिए, हम जानते हैं गांव के हैं चाचा जी हैं जो कि अभी घर से जो मतलब खेती से खेत कुछ करके आए हैं, काम हो, इनसे हम जानते हैं। चाचा जी बताइए, किसको सपोर्ट कर रहे हैं 2022 में? भैया हम तो सपाई हैं और अखिलेश यादव को चाहेंगे। क्यों भाजपा को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, भाजपा के कार्यकाल से हम संतुष्ट नहीं। आप लग रहा है खेतों से आ रहे हैं। हाँ जी। तो 2000 सम्मान निधि तो मिलता होगा ना? अरे 2000 के मारा गोली 2000 तो हम दे दें सपा के। तो आपको तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। तो मतलब 2022 में सपा को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। चाचा जी आप बताएं क्या सपोर्ट करते हैं? हमको भी आज मोदी ऐसा राज, सुख शांति कोई राज में नहीं मिला है। हम मोदी को ही कुछ चाहते हैं कि अच्छा है, इस समय मोदी ही अच्छा है। अभी तो सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, मोदी एकदम बिल्कुल नहीं, सुनिए पहले। मोदी इसलिए अच्छा है कि पैसा दे रहा है हमको, घर पर खाना दे रहा है, आवास दे रहा है। मोदी इसलिए अच्छा है। मोदी का एक काम थोड़ा सा गलत लग रहा है कि जो कह रहा है कि तुरंत सुई लगवाइए, जाइए, ट्रेन में टिकट नहीं मिलेगा, बैंक में पैसा नहीं मिलेगा। मोदी सरकार में वो चाहता तो घर घर हर कोटे पर जो हो तो भेज देता सुई, हम आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि हमको दूर जाने में बहुत तकलीफ है, लाइन लगाते लगाते हम मर जा रहे हैं, इससे हमको बहुत तकलीफ है। हाँ, मोदी सरकार सुई भी हमारे कोटे पर भेज दे, हम बहुत खुशहाल है। मोदी सरकार हमेशा के लिए अमर रहे। तो किसको सपोर्ट करें 2022 में? मोदी सरकार? मोदी सरकार को। तो मोदी सरकार कहाँ आ रही है? योगी सरकार आएगी ना? नहीं साहब, अब जब आएगी तो मोदी सरकार आएगी। योगी सरकार तो अरे मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ जा रहा है, वो योगी जा रहा है। वो तो प्रधानमंत्री है, वो कैसे आएंगे? वो तो प्रधानमंत्री है ना। जैसे हमने बीजेपी को भी देखा, और बीजेपी में सबसे बड़ी बात है ये देखिए, जैसे हम किसान हैं और हाँ, जी किसान हैं, तो किसानों का मुद्दा देख लीजिए। किसान आज कितने दिन से बैठा हुआ है रोड पे, और उसके बाद जो बोल रहे हैं राशन दे रहे हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं। अभी एक बात हो रही थी गाँव की कि वो कहिए तो हम ही लौटा दें उनको, हम ही लौटा दे, ये स्थिति है। तो बीजेपी गवर्नमेंट को तो बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते। कुछ मुद्दों की मैं बात करता हूँ, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट में जो संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जैसे आप देखेंगे, फॉरवर्ड को इन्होंने 10% आरक्षण दे दिया, बैकवर्ड को 27% आरक्षण लेने में 32 साल लग गए, और इनको 32 दिन में, 32 दिन में इनको आरक्षण मिल गया। तो संविधान के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं। हम उनको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते जो संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा, ऐसा हम एकदम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मोदी की, योगी की तो बात ही मत करिए। गांव में यहाँ तो आ गए हैं, कर ले रहे हैं, लेकिन मेरे साथ तो बिल्कुल उन्हीं की तो सरकार चल रही है, तो फिर बात किसके? सरकार चल रही है वो अलग की बात है भाई। देखिए अभी देखिए, कहेंगे ईवीएम, संसद में दिखाया गया कि ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तो यहाँ तक दिखाया जाता है कि जो उनके खिलाफ बोलेगा वो कहीं और हो जाता है, जेल के अंदर चला जाता है, हवालात के अंदर चला जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें रही हैं ऐसी।
लेकिन बिल्कुल मैं उस सरकार को सपोर्ट नहीं करता। और सरकार है तो सरकार बनी है तो उसके छत्र छाया में रहना वो अलग बात है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत जो अभिव्यक्ति है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बीजेपी गवर्नमेंट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। चाचा जी आप बताइए, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सर मैं तो समाजवादी का जो कि क्यों समाजवादी कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि अखिलेश का काम रोड पर दिखता है जी सबसे पहले काम। जी अखिलेश का काम जो भी है वो रोड पर दिखता है। और आपने एक क्वेश्चन किया था कि आपको राशन मिल रहा है, ये बताइए आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, अगर आपके घर में खाना नहीं है, मैं आपको 1 महीने का राशन दे दूं वो बेटर है कि आपके हाथों को काम दे दूं वो बेटर है? क्योंकि कम से कम करोड़ों नौजवान पसीनों को बहा रहे हैं अपने रोड पे। उनके भविष्य के बारे में आप भी सोचेंगे और हमको भी सोचना चाहिए। अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हमको भी सोचना है और आपको भी सोचना है। तो ये बताइए सर कि राशन देने से काम होगा कि जो है कि हम उनको वर्क देंगे, काम देंगे तो देश पर उन्नति पर जाएगा? तो सरकार तो आप ही ने बनाया है ना? सर सरकार हमने बनाया, सरकार कुछ बेहतर करने के लिए बनाया है। जब हमारी बेहतर नहीं कर रही है तो हम दूसरा विकल्प चुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। यानी 2022 में अब भाजपा को सपोर्ट नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे, सपा को करेंगे जी एकदम। चलिए ठीक है, क्योंकि उनका काम हमको रोड पर दिखता है जी। चाहे आप कहीं भी घूम करके जाइए, देखिए रोड पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैं पक्का सपोर्टर हूँ अच्छा सपा का। चलिए अच्छी बात है। कुछ लोग और हैं, हम उन लोग से भी जानेंगे। बताइए आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं 2022 में? 2022 में देखिए जो लोगों के हितों के लिए काम करेगा उसका स्वागत है। और इसमें बहुत सारी पार्टी हैं, लेकिन अभी निर्णय हम नहीं ले सकते हैं कि किसको हम सपोर्ट करेंगे। वो 2021-2022 की स्टार्टिंग यहाँ तो होगा पहले से ही ना कि किसको आप नहीं, अभी नहीं, अभी वो निर्णय होगा जब 2022 नजदीक आएगा, जब पार्टियां लड़ेंगी। ठीक है, निर्णय बाद में लेंगे। लेकिन अभी भाजपा की सरकार चल रही है, आप उसके सरकार में अपना राजपाट चला रहे हैं, तो कैसा लग रहा है सरकार का? नहीं, कुछ जगहों पे भाजपा का काम ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पे बहुत ही बेकार है। जैसे क्या बेकार है? जैसे महंगाई की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें और किसानों की बात करें, किसानों के जो मुद्दे बहुत सारे उठ रहे हैं उसकी अगर बात करें तो वो सारी जगहों पे बेकार है, लेकिन कुछ जगहों पे सही है। क्या वो भी बता दीजिए। अब अगर उसकी बात करें तो बहुत सारे, जैसे अगर रोडों की हम बात करें तो इस सरकार में रोड बहुत अच्छा बना है। अगर बिजली व्यवस्था की हम बात करें तो इस सरकार में बिजली व्यवस्था, कहाँ बिजली व्यवस्था सही है? अभी हमने गांव में दिखाया, कई जगह जो है वायर नीचे लटका हुआ है, तार नीचे, ऐसा जगह जो कि दुर्घटनाएं हो जा रही है। एक घर था जहाँ पे 4 बार दुर्घटनाएं हो गई। हाँ, लेकिन वहाँ पे बिजली विभाग के कर्मचारी एक बार भी नहीं गए उस वायर को बदलने के लिए। तो ये बात आपकी सही है कि जो उसकी व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ हैं, लेकिन अगर बिजली के उपलब्धता की बात करें तो पहले से ज़्यादा हुई है। अच्छा। लेकिन उसकी अगर व्यवस्थाएं की बात करें तो वो गड़बड़ है। उसको सुधारने के लिए सिस्टम जो है वो सिस्टम अभी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और जैसे कि जहाँ तक पता चला है कि यूपी में भी, और उसके बाद यूपी के अंदर अभी अगर बात की जाए तो पता चला है कि ये जो रूरल बिजली है वो भी प्राइवेट हो गई है, टाटा को चली गई है। तो कुछ जगहों पे ऐसी जगहें जहाँ पे बीजेपी बहुत ही गलत काम कर रही है। बताइए आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं भागीदारी संकल्प मोर्चा को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा। और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा को, मेरा और मेरे पूरे समाज का, मैं बांसपोर समाज से आता हूँ, जो कि मेरा पूरा समाज का वोट पूरा जन अधिकार पार्टी को जाएगा। तो आप अपने केवल वोट जन अधिकार को दे सकते हैं, दूसरे का कैसे आप उसके पे जो है भरोसा कर सकते हैं? वो हो सकता है भाजपा को सपोर्ट करें, या हो सकता है सपा को सपोर्ट करें जी। लेकिन जो हमारे अंडर रहेगा, जो हमारे साथ है, मैं उनको पूरा लेकर जन अधिकार पार्टी को वोट दिलवाऊंगा। जबरदस्ती क्यों करेंगे? तो जो हमारे साथ हैं वो हम बोल रहे हैं, हम किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ा करेंगे। उनके मतलब काम देंगे ना, काम बिल्कुल। जो हमारे हक हिस्से की बात करेगा, हमें भागीदारी देने का बात करेगा, हम उसी को सपोर्ट करेंगे और उसी को वोट करेंगे जी। तो आप जन अधिकार को सपोर्ट करेंगे ना? जी बिल्कुल, जन अधिकार और भागीदारी संकल्प मोर्चा को। चाचा जी बैठे हुए, हम इनसे जानते हैं, उम्र में काफी पुराने लग रहे हैं, इनसे भी जानेंगे। चाचा जी 2022 में केकर सरकार बनी? अब भगवान जाने भैया, हम आप के वोट देल जाई? जेकर आई दोस्त देवल जी, हम तो सपा के देवल जी। कहाँ है सपा के देवल जी? सपा के देवल जी हमारे को भाजपा को दे सकेला, दोनों हमार मदद कैले हो। वृद्ध, हाँ हम सेनानी में। अच्छा, स्वतंत्रता सेनानी। 5,000 ही बढ़ाया। अच्छा। 15,000 दिया था मुलायम, 5,000 भाजपा दे ले। बस ये तो बात बता, क्योंकि हम बताएं
अच्छा जेकर आई समझ हकार मिली वही पर दिया ही। नहीं नहीं, तो एक ठे विचार तो वही ना के वोट देवे के है। अब वही कौन बेचारे बताओ। इनका चाचा जी का अभी विचार फिक्स नहीं है, इनको जो चाहे वो आके चाचा जी से वोट ले सकता है। मैं कह रहा हूँ कि मुझको 70 साल की गवर्नमेंट चाहिए। जो 70 साल में कांग्रेस ने किया वो हमारे लिए बेहतर है, न कि जो कि 7 सालों में जो जिसने काम किया वो बेहतर नहीं है मेरे लिए। 70 साल वाली जो कि गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें 70 साल वालों ने किया है। 7 साल वालों ने सिर्फ बेचने का काम छोड़ करके कुछ भी नहीं किया है इस देश के अंदर। क्या क्या बेचे हैं, एक आध दो उदाहरण क्या, दीजिए। एक मिनट सर, क्या नहीं बिका है ये बताइए। बिजली बिक गई, एयरपोर्ट बिक गया, मतलब अब आपका असल जो कि शरीर से कपड़ा बिक जाएगा तब जो कि बिका दिखेंगे, ये बताइए आप। शरीर से कपड़ा बिक जाएगा तब जो कि आप दिखेंगे कि हम बिक गए हैं। सर अगर इस धरती पर अगर ये धरती है, इस धरती पर जो कि जो है, अगर ये पूरे ये सम्मनपुर ग्राम सभा, अगर इस ग्राम सभा के अगर एक आकलन लगाया जाए, अगर 100 करोड़ का इसकी मालियत लगती है, अगर इसमें से अगर 10 करोड़ बिक जाती है तो वो भी मेरी प्रॉपर्टी बिकी, वो चाहे भले से अन्यथा किसी की भी रही हो, वो भी मेरी भाई। क्योंकि ये देश की जो कि कुछ भी अगर बिकता है तो वो मेरा बिकता है, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ। जी तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, आज हम ग्राम सभा सम्मनपुर देवखली ब्लॉक के अंतर्गत थे और यहाँ के लोगों का विचार जो कि अपना व्यक्त किए। और बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।